आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस में एक ऐसा अध्याय है कि उससे बराबर प्रश्न जो है बनते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है क्या, आज हम लोग कंटिन्यूटी के विषय में सीखेंगे। आज इस कंटिन्यूटी को हिंदी बोर्ड वाले में ये सतता कहा जाता है और डिफरेंशियबिलिटी को अवकलनीयता कहते हैं। ये सतता है क्या, अगर मान लीजिए कक्षा 11 में आप लोग फलन पढ़े होंगे तो कई फलन होते हैं, जैसे अलजेब्रिक फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन है, लॉगरिथमिक फलन है और तमाम तरह के फलन हैं। वह फलन सातत्य हैं कि असातत्य हैं, उन फलनों पर आज हम विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है, ऐसे मैं एक सर्किल का डायग्राम बना रहा हूँ और इस सर्किल के डायग्राम में अगर हम यहीं इस बिंदु से शुरू करें, पेंसिल के द्वारा इस पर दौड़ने की कोशिश करें या पेंसिल घुमाएं, तो यहाँ से लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते हम जहाँ चले थे उसी बिंदु पर आ गए, लेकिन एक बार भी पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हम देख रहे हैं कि वृत्त एक ऐसा डायग्राम हमको मिला, एक ऐसा चित्र ये मिला हुआ है कि जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, एक बार भी पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यह वृत्त हमारा जो है एक कंटिन्यूअस की तरह से दिखाई दे रहा है, यह सातत्य है। अच्छा, दूसरे एक चित्र की मैं बात रखूं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई डायग्राम जो है खींचें और उसमें डायग्राम हमारा इस तरीके से मिल रहा है, फिर इसके बाद ऐसे हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम पेंसिल उठाते हैं तो यहाँ से चलें तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो, लेकिन यहाँ के बाद फिर अगले वाले पोजीशन लेने में इसके बाद यहाँ पर हमें पेंसिल उठानी ही पड़ रही है। और जब पेंसिल उठानी पड़ रही है तो यहाँ फलन हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, अर्थात टूट रहा है। तब हम कहेंगे कि यह जो फलन हमारा है, यह जो फलन का आलेख है वह डिसकंटिन्यूअस है। और जो है यह जो हमारा फलन है, यहाँ हम देख रहे हैं कहीं टूटा फूटा नहीं है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। ये आम भाषाओं में हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंस ये कंटिन्यूटी होती क्या है। तो एक तरीके से मैं इन सारी बातों को एक लाइन में समेटूं तो एक ऐसा कर्व जिसमें कहीं भी किसी बिंदु पर ब्रेक डाउन न नजर आए, अर्थात अगर पेंसिल एक बिंदु से उठाएं तो एंड पॉइंट तक हम बिना जो है ब्रेक डाउन किए वहां पहुंच जाएं, तो उस प्रकार का जो फलन का आलेख मिलता है वह कंटिन्यूअस होता है। और दूसरे शब्दों में देखें तो डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, यदि कोई फलन है उस फलन में बीच में किसी भी बिंदु पर यदि वो ब्रेक डाउन आपको दिखाई दे रहा है, टूट रहा है फलन, तो वह फलन हमारा एक तरीके से डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी को गणित में हम कैसे सीखेंगे, और यह हमेशा जो है 2 या 4 नंबर के अंकों में हमेशा परिवर्तित करके बोर्ड एग्जाम में देता है। तो एक देखिए गणितीय रूप इसका मैं लिख रहा हूँ, कैसे होगा, बहुत आराम से इसको समझेंगे कि कंटिन्यूटी है क्या। भले ही दो या तीन वीडियो कंटिन्यूटी को समझने में लगे, लेकिन घबराते हुए जो है हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखें, कंटिन्यूटी में अगर मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन है f(x) बराबर, यहाँ उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं 2, और यहाँ मैं मान लूँ कि a जो है 1 है। यहाँ लिख दे कि x का मान 0 से बड़ा है और यहाँ x का मान 0 से छोटा है। देखिए ये इस प्रकार का एक प्रश्न है, f(x) बराबर 2 भी लिखा है और यही f(x) बराबर 1 भी लिखा है। यह f(x) 2 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, और यह f(x) जो है 1 कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। हालांकि आप लोग पिछली कक्षाओं में समझे हैं कि f(x) को हम लोग y कहते हैं, अर्थात इस तरीके से y बराबर f(x). तो आप समझिए कि f(x) जहाँ लिखा है वो y है, तो हम इसे मिटा के एक तरीके से रफ कार्य में लिख रहे हैं। तो f(x) को यदि हम y माने तो एक बार y का मान 2 प्राप्त होगा और एक बार y का मान 1 प्राप्त होगा। इसको मैं आलेख पर यदि खींचने की कोशिश करूं तो एक छोटा डायग्राम हम इस प्रकार से ड्रा कर रहे हैं। ये आपका x एक्सिस है, x डैश, और ये y डैश है। इनमें तमाम बिंदु फैले हुए हैं। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाएं तरफ जाएंगे सभी मान धनात्मक होंगे, मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे सभी मान ऋणात्मक होंगे,
मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे सभी मान धनात्मक मिलेंगे और मूल बिंदु से नीचे वाले मान सभी ऋणात्मक मिलेंगे। बहुत गौर से आप लोग समझिएगा इसको। तो y बराबर 2 आप हाई स्कूल की कक्षाओं में भी पढ़े हैं, y बराबर 2 रहता है, y बराबर 5 रहता है या y बराबर b रहता है, तो वह x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण है। तो y बराबर 2 जो है, हमें अगर डायग्राम इसको ड्रा करना है तो इसका मतलब x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण वो अभी 2 यूनिट शिफ्ट होके, तो यहाँ से देखिए यह 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। तो y बराबर 2 का अर्थ हुआ x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण। तो इस तरीके से एक समानांतर रेखा का समीकरण हम ये ड्रा कर रहे हैं, ये y बराबर 2 वाले रेखा का समीकरण है। लेकिन ध्यान रहे, मैं बातों को यहाँ रोक रहा हूँ। y बराबर 2 यदि कहता तो मैं इसी सरल रेखा का समीकरण आलेख खींच लेता, लेकिन y बराबर 2 के साथ एक कंडीशन भी रखा है, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात हम मूल बिंदु से दाएं तरफ यदि बढ़ेंगे तभी यह रेखा मिल रही है। अतः हम बाएं वाली रेखा को यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए y बराबर 1 लिखा है, y बराबर 1 कहने का तात्पर्य कि यह भी x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होगा, लेकिन यह 1 यूनिट शिफ्ट होके। तो यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे, 1 यूनिट शिफ्ट है, यहाँ हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो वो रेखा ऐसे होगी। अगर आपसे कोई कहता कि y बराबर 1 वाली रेखा खींचिए तो यही हम लिख के चले जाते, लेकिन वो कंडीशन भी लगाया है कि यहाँ पर y बराबर 1 जबकि x का मान 0 से छोटा है, अर्थात यह रेखा हमेशा मूल बिंदु से बाएं तरफ ही मान्य होगी, इसलिए हम इस तरह से दाएं तरफ वाली रेखाओं को मिटा देते हैं। तो एक प्रकार का ये डायग्राम मिला fx बराबर 2 और यही fx बराबर 1 अलग अलग कंडीशनों पर, जब x का मान 0 से बड़ा है और x का मान 0 से छोटा है। अब ध्यान दीजिए, यदि आपसे कोई कहे कि पेंसिल उठाइए और इस पूरे आलेख पर दौड़िए, तो यहाँ से हम पेंसिल उठाते तो यहाँ तक पहुँचते, तो जाते समय कहीं हमें पेंसिल उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात ये बाएं तरफ मूल बिंदु से बाएं तरफ जो आलेख दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें फलन जो है कंटिन्यूअस मिल रहा है। अब इसके बाद यहाँ से स्वाभाविक सी बात है कि हम जरूर पेंसिल उठाएंगे और इस रेखा पर पहुँचेंगे और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब यहाँ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब देखिएगा, तो यहाँ भी हमें फलन जो है कंटिन्यूअस है, लेकिन ये बीच में x बराबर 0 पर यह फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, टूट रहा है। तब हम कहेंगे कि यह fx बराबर 2 या fx बराबर 1, x का मान जब 0 से बड़ा है और x का मान जब 0 से छोटा है, दिया गया फलन हमारा असातत्य है, अर्थात यह डिसकंटिन्यूअस है। तो बताइए कि हर बार जो है प्रश्नों में हम आलेख तो बना नहीं पाएंगे, तो कोई एक ऐसी विधा होती, एक ऐसी गणित होती जिससे मैं गणित के सवालों को देख के अब बिना जो है आलेख खींचे उसके नेचर को कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं उसको बता पाते। आइए हम उसको आगे की तरफ सीखते हैं। ये आलेख के रूप में था, हालांकि आपको कहीं ना कहीं फीलिंग महसूस हो जाए कि कंटिन्यूटी होती क्या है, तो हम कभी भी कोई फंक्शन दे देगा तो उसका आलेख खींचेंगे। आलेख खींचते समय अगर पेंसिल जो है एक बिंदु से चलाएं और अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएं, तब हम कहेंगे कि वह जो फलन हमें मिलने वाला है वह कंटिन्यूअस है, अर्थात। और दूसरी भाषा में यदि कहीं कोई फलन जो है टूट रहा है तब वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, नोट करिए वीडियो को रोक रोक के और नोट जरूर बनाइएगा। मिटा रहे हैं इसको, आगे देखिए। गणित की लैंग्वेज में इसे हम कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ये चैप्टर नीलिश टाइप का है, लेकिन इसमें ध्यान यदि आप लगाएं तो हर सवाल बड़े आसान हो जाएंगे। ध्यान देना, गणितीय रूप में इसका लिखने जा रहा हूँ। 2-3 उदाहरण लिखेंगे, 2-3 सवाल लगाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। देखिए, जैसे कभी भी किसी फलन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो हम करेंगे क्या, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, और इसके बाद उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसके बाद उस मान लीजिए कि फलन को x बराबर a पर चेक करना है कि वह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो उस फलन में x के स्थान पर a रखेंगे, अर्थात f ऑफ a। यह तीनों मान यदि आपस में बराबर हो जाता तो हमारा दिया गया फलन जो है सातत्य होता। इसमें से कोई भी मान एक जो है विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि दिया गया जो फलन हमारा है वो असातत्य है। जैसे ऐसे लेते हैं, देखिए एक उदाहरण ले लें। कोई कहे कि fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर बताइए कि यह सातत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
कि हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। हम एक भाषा लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, किस पर चेक करना है, 3 पर। तो यहाँ पर 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, अर्थात ओरिजिन से बाएं तरफ हम हैं, तो ओरिजिन से बाएं तरफ के लिए ये संकेत कर रहा है कि उस पर माइनस लगाओ, और इधर हो गया आपका fx। अब ध्यान दीजिए लिमिट x टेंड कर रहा है, हालांकि x बराबर हम 3 नहीं लिख सकते, x जो है अंतरित हो रहा है, उधर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसी x को हम h में कन्वर्ट कर रहे हैं, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, और जैसे ही x को h में कन्वर्ट करेंगे तो जहाँ x होगा वहीं हम 3 - h लिख देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 3 - h के, फिर आगे की तरफ बढ़ें, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बताइए कि f ऑफ 3 - h, तो अगर fx है तो इतनी वैल्यू है, तो f ऑफ 3 - h है, तो जहाँ x है वहीं 3 - h लिख दें। अब इसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x के स्थान पर 3 - h का होल स्क्वायर, और इसके बाद -1 है तो -1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसके बाद 2 ब्रैकेट में इसका a - b का होल वर्क करें तो 9 प्लस h का स्क्वायर -6h, और इसके बाद -1। आज जहाँ जहाँ आपको h दिखाई दे रहा है वहीं पर ट्रेंड करें 0, तो अब जहाँ यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो कुल मिला के 9 दूना 18 -1, अर्थात इसका जो मान आने वाला है 18 -1 अर्थात मिलेगा 17। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है, इसे आप दिमाग में रखिए, हर एक सवाल में यही आएगा। अगले वाले में देखते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो अब ध्यान दीजिए राइट हैंड लिमिट में निकालो तो लिमिट एकदम सेम तरीका वही, x टेंडिंग टू 3 माइनस लिख रहे थे, अब राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो 3 प्लस लगा लेंगे, इधर लिख लेंगे fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके बाद f ऑफ, अब देखिए 3 प्लस करने का मतलब कि जो अब हम x लिखने वाले हैं उसमें 3 प्लस h लगाएंगे, तो यहाँ से हो गया 3 प्लस h के। तो अब बताइए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(x) की वैल्यू इतनी है तो f ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ x है वहीं पर 3 प्लस h लगा लें, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 फिर ब्रैकेट में 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 ब्रैकेट में 9 प्लस h का स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद 6h फिर -1 के। अब यहाँ h के स्थान पर 0 भर दें तो फिर मिलेगा हम लोगों को 2 × 9 अर्थात 18 -1, यहाँ भी हमें 17 ही मिल रहा है, अर्थात राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट LHL दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। तो यहाँ भी अभी काम नहीं बनने वाला है, अभी तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले। अब देखें x बराबर 3 पर फलन का मान क्या है, तो x बराबर 3 पर यहाँ काटर में लगा रहे हैं, x बराबर 3 पर तो f ऑफ 3 बराबर जहाँ x है वहीं 3 रख दें, तो यहाँ होगा 2 गुणते 3 का वर्ग -1 अर्थात 2 × 9 -1 अर्थात 18 -1 अर्थात अब कितना मिल गया 17। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 बार हमने वार किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, तो यह दिया गया फलन हमारा होगा, ये सातत्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 3 तीनों आपस में बराबर है, और दिया गया फलन हमारा कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ आगे आप लिख लेंगे कि कंटिन्यूस फलन है, या इसे हिंदी में कहेंगे सातत्य फलन है। इस तरीके से एक छोटा सा उदाहरण है, लगातार हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तमाम तरह के आपको फलन मिलेंगे, जो कि जैसे मॉडुलस फलन है, लॉगरिथमिक फलन है, इसके बाद अलजेब्रिक फलन है, और यहाँ देखें एक विशेष बात है, यहाँ 2x² -1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है, तो ये बहुपद फलन है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि जितने भी पॉलिनोमियल फलन है हर एक रियल वैल्यू के मान पर हमेशा सातत्य ही होगा। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो ये LHL RHL और फलन की वैल्यू न निकाल के हम ऐसे ही जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है और वह हमेशा रियल नंबर, किसी रियल नंबर के किसी भी संख्या पर वो हमेशा सातत्य होता है, तो 2x² -1 हर एक मान के लिए सातत्य होगा, यह भी आप नोट के रूप में याद रखें। अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं कि यदि आपको कोई कहे कि f(x) बराबर 2x + 3 और यही f(x) बराबर 2x - 3, यह 2x + 3 कब है, जब x का मान 2 से छोटा अथवा बराबर है। आइए f(x) बराबर 2x - 3 कब है, जब x का मान 2 से बड़ा है।
अब कह रहा है कि x बराबर 2 पर फलन को बताइए कि यह कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको समझते हैं। वह तो एक सिंगल फलन था, नॉर्मली इस तरीके से पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल को हम प्रायः अब ऐसे सीखेंगे कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं वह एक तरीके से कंटिन्यूअस फलन होते हैं हर एक मान के लिए। हाई लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ x बराबर 2 पर सिद्ध करना हमको, तो 2 माइनस इधर लिखेंगे fx, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी हम पीछे किए थे x टेंडिंग टू कुछ भी देता था और लास्ट में हम लिखते हैं उसको h टेंडिंग टू 0। इसके बाद f ऑफ, अब यहाँ से 2 माइनस h, तो अब देखिए यहाँ अब हमें fx के दो मान दिखाई दे रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 माइनस h कहने का मतलब कि दिया गया जो फलन हमारा होगा 2 में से घटा रहा है, अर्थात वो 2 से छोटा होगा। और 2 से छोटा वाला मान हमारा ये कह रहा है कि यह 2 से छोटे के लिए भी अवेलेबल है और 2 के बराबर के लिए भी अवेलेबल है। तो हम 2 से छोटा मान कहेगा तब हम ये रखेंगे। तो आगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब जहाँ x है वहीं पर 2 माइनस h रखेंगे, तो ये 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h और प्लस 3 हल करेंगे। तो जहाँ h है वहाँ 0 रख दें, तो 2 दूना के 4 और 4 और 3 मिलके 7 होगा। अतः यह मिल गया 7। यह लेफ्ट हैंड लिमिट की बात रही। और आगे राइट हैंड लिमिट RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर चेक करना था, 2 प्लस लगाया, इधर जो है fx मिलेगा। आगे लिमिट x को h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो h टेंडिंग टू 2, फिर इसके बाद h टेंडिंग टू 0, और इसके बाद f ऑफ, जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h रखेंगे। तो अब बताइए कि यह हमें किस ओर संकेत कर रहा है। 2 प्लस h का मतलब कि फलन हमारा 2 से बड़ा है और 2 से बड़े मान के लिए यह हमारा अवेलेबल है। यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ 2x माइनस 3 है, तो 2 और x के जगह पर 2 प्लस h, इसके बाद माइनस 3 है तो हम माइनस 3 लगा लेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसमें यदि गुणा कर लेते तो 4 प्लस 2h माइनस 3, जहाँ h है वहीं पर 0 रख दें, तो फिर 4 माइनस 3 करेंगे तो कुल मिला के 1 आ गया। यह राइट हैंड लिमिट है। अब फलन की वैल्यू निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। जब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, तब हम यही कह देंगे कि LHL कैन नॉट बी इक्वल टू RHL। तब हमारा दिया गया फलन x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इस प्रकार से यह पूरा सवाल आपका एक कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आगे वाले सवाल को भी लगाएंगे। शेष सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।